हाय गाइस, आज हम लोग 2025 में आई हुई हॉरर स्लैशर मूवी क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये आपको Z5 और Amazon प्राइम वीडियोस दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमें साल दिखाया जाता है 1991 का और शहर होता है केटलफील्ड का जो मिजोरी में है। और हमें यहाँ पे कुछ टीनेजर्स को दिखाया जा रहा है जो पार्टी कर रहे हैं और वो लोग सब होते हैं एक बार्न के पास जो बे पेन कॉर्न सिरप का फैक्ट्री हुआ करता था। हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो बे पेन म्यूजिक बॉक्स के साथ खेल रही होती है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है और उसको इशारा करती है कि वो उसके साथ कॉर्नफील्ड में आए। जब वो उसका पीछा करते हुए कॉर्नफील्ड में जाता है तो एक टाइम के बाद वो जो लड़की होती है वो उसके विजन ऑफ साइट से बहुत ज्यादा दूर चली जाती है, तो उसको वो दिख नहीं रही होती। जब वो उसको आवाज दे रहा होता है तो उसको उस लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, तो वो उस लड़की को ढूंढने लगता है उस कॉर्नफील्ड में। और ढूंढते ढूंढते उसको बहुत अजीब सा एक फुटप्रिंट दिखाई देता है। बेसिकली एक शू का प्रिंट होता है, मगर वो साइज में बहुत ज्यादा कंसिडरेबली बड़ा है। अचानक से वो लड़की भी उसके पीछे से आती है और वो उसके ऊपर एकदम उसके फेस पे खून की उल्टी जैसे कर देती है और लड़का यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। देखते देखते वो लड़की मर भी जाती है और वो लड़का देखता है कि कॉर्नफील्ड के थ्रू कोई उसके तरफ आ रहा है, मगर कौन है वो उसको वो दिख नहीं रहा होता। वो उस चीज को आते हुए देखता है, पैनिक कर जाता है और उससे दूर भागने लगता है और भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है, वो किसी चीज से टकरा के गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक फिगर जिसने बहुत ही क्रीपी सा क्लाउन का मास्क पहना हुआ है वो वहाँ पर आता है और वो उसको यहाँ पर आके बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार डालता है। जिसके बाद हमारी कहानी यहाँ पे जंप करती है, प्रेजेंट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे हम दो लोग को देख रहे हैं, फादर एंड डॉटर। फादर का नाम यहाँ पे ग्लेन है और बेटी का नाम यहाँ पे क्विन है और वो दोनों यहाँ पे केटल स्प्रिंग में मूव इन कर रहे हैं। मालूम ये भी चलता है कि ग्लेन यहाँ पे बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और जब यहाँ पे वो लोग उनके फाइनली घर में पहुँचते हैं तो रियलाइज करते हैं कि उनका यहाँ पे सेल फोन के टावर्स नहीं आ रहे हैं, कोई नेटवर्क नहीं है किसी से भी कम्युनिकेट करने का उस घर में। हमें यहाँ आगे ये भी मालूम चलता है कि रिसेंटली ही क्विन की मदर की यहाँ पे डेथ हो गई है और उसके फादर के साथ उसके जो रिलेशंस हैं दोनों के बीच में काफी तनाव और टेंशन चल रहा है। जिसके बाद अगला दिन होता है, क्विन यहाँ पे अपने न्यू स्कूल में जाने के लिए रेडी हो रही होती है और उसका फादर ग्लेन यहाँ उसको बोलता है कि वो उसको स्कूल में ड्रॉप कर देगा, मगर क्विन उसको मना कर देती है। और जैसे ही वो निकलने के लिए घर का फ्रंट डोर खोलती है तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ होता है, जिसको देख के वो अचानक से वहाँ पे डर जाती है। जो लड़का है वो यहाँ उसको अपोलोजाइज करता है उसको डराने के लिए और यहाँ पे वो अपना नाम बताता है रस। और मालूम ये भी चलता है कि रस्ट जो है वो क्विन का यहाँ पे पड़ोसी है। ग्लेन यहाँ पे पूछता है कि रस्ट यहाँ पे क्या क्विन के साथ स्कूल तक वॉक करने के लिए आया है, तो रस्ट यहाँ पे अपना सिर हिला के हाँ बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्विन और रस्ट साथ में वॉक करते हुए स्कूल निकल गए हैं। क्विन यहाँ पे अपने क्लास के लिए लेट हो गई होती है, मगर उसका जो टीचर है वहाँ पे वो इस चीज को लेके बहुत कैजुअल बिहेवियर रख रहा है और यहाँ पे इंस्टेड वो एक आने वाले टेस्ट के बारे में उनको बताने लगता है। मगर वो जैसे ही मुड़ता है तो वो देखता है कि बच्चों ने यहाँ पे एक पोस्टर में उसका फेस चिपकाया हुआ है उसको मॉक करने के लिए। और इस चीज के बाद पूरा क्लास हंसने लगती है उस पे, तो पूरी चीज को लेके वो बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड होता है। तो वो डिसाइड करता है कि जो टेस्ट के बारे में बता रहा था कि बाद में होने वाला है वो अभी के अभी उन्हें वो देगा एज अ पनिशमेंट। और यहाँ पे बच्चों को टेस्ट देने की जगह बच्चे यहाँ पे उसका और ज्यादा लेग पुलिंग करने लगते हैं और ये भी पता कर लेते हैं कि वो किसी डेटिंग वेबसाइट पे है। तो वहाँ पे जो उसने पिक्चर पोस्ट की हुई होती है वो उनका प्रिंट आउट लेकर आते हैं और उसको दिखा के चढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ पे वो इस चीज से इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो क्लासरूम छोड़ के ही वहाँ से निकल जाता है। और हमें मालूम चलता है कि जो बच्चे यहाँ पे उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे, क्विन ग्रेजुअली उनके साथ ही वाइब करने भी लग गई है। उन बच्चों का नाम होता है कोल, जेनेट, टकर, रॉनी, मैट और दो चार और होते हैं। यहाँ पे कोल क्विन को यहाँ पे कुछ अपने बनाए हुए होम वीडियोस दिखाने लगता है, जिसमें हमें मालूम चलता है टकर और मैट क्लाउन जैसे ड्रेसअप हो रहे हैं और वो क्लाउन किलर के जैसे बेसिकली फ्रेंडो जिसका नाम होता है वैसे हो रहे होते हैं ड्रेसअप। जिसके बाद शाम का दिखाया जाता है और क्विन यहाँ पे अपने फादर ग्लेन के साथ एक डाइनर में है जहाँ पे उनकी वेट्रेस आती है जिसका नाम मालूम चलता है कि ट्रूडी है। वो यहाँ पर आके उनका ऑर्डर लेके वहाँ से जाती है और जब वो लोग वेट कर रहे होते हैं अपने खाने के आने का तो हम देखते हैं कि उस शहर का जो शेरिफ है, पुलिस ऑफिसर होता है बेसिकली वो वहाँ पर आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो ग्लेन को एज अ डॉक्टर रिकॉग्नाइज कर रहा होता है और उससे वो बात करने लगता है। कुछ देर के बाद कोल और उसके सारे दोस्त वहाँ पर डाइनर में आते हैं और
जब यहाँ पे शेरिफ उनकी तरफ देखता है तो वो क्विन को यहाँ वार्न करने लग जाता है कि उसको उनसे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि इन सारों के वजह से जो पुराना कॉर्न सिरप फैक्ट्री था उसमें आग लग गई थी। वहाँ पे जो शेरिफ होता है वो यहाँ ग्लेन के साथ बैठ जाता है, बात करता रहता है और मौके का फायदा उठा के क्विन वहाँ से निकल जाती है कोल और अपने दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे जो सारे टीनेजर्स हैं जब ये मिल गए होते हैं तो ये प्लान कर रहे होते हैं कि पास के ही दुकान से ये लोग अल्कोहल को स्टील करने वाले हैं। जहाँ पे जब वो लोग उस दुकान पे पहुँचते हैं तो मैट और टकर यहाँ पे एक फेक वाला फाइट करने लगते हैं, जिससे कि दुकानदार जो है यहाँ पे उसका ध्यान उन पे चला जाए और तब तक बाकी बचे हुए जो लोग होते हैं वो कुछ बॉटल्स वहाँ से चुरा के वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद उसी रात का दिखाया जाता है जहाँ ये सारे बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मौके का फायदा उठाती है क्विन और कोल और सबसे पूछने लगती है उस फैक्ट्री के फायर के बारे में। स्टार्टिंग में तो कोल थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा होता है इस बारे में बताने के लिए, मगर बाद में एडमिट करता है कि वो सारे उस फैक्ट्री के अंदर एक वीडियो को शूट कर रहे थे और वहाँ पे ऐसा करने की प्रोसेस में फंस गए थे। वहाँ पे फैक्ट्री में कुछ वायर्स का फॉल्ट था जिसके वजह से वहाँ आग लगी, मगर वहाँ पे सारा जो टाउनशिप है वो उन लोगों को ही ब्लेम करता है उस आग के लिए। तब तक हम लोग यहाँ पे मैट को देखते हैं कि सडनली उस पे किसी ने अटैक कर दिया है। उसको बेसिकली किसी ने स्टैब किया हुआ होता है और स्टैब वाले इंजरी के साथ वो ग्रुप के पास भागते हुए आता है और उसको बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है और उन्हें दिखाई देता है कि उसके पीछे से एक मास्क पहना हुआ फिगर उसको दौड़ा रहा है। जिसके बाद वो जो यहाँ पे मर्डरर किलर है वो क्विन की तरफ जब आने लगता है तो क्विन वहाँ से उठ के वहाँ से भागने लगती है, मगर एकदम से वो इंसान मास्क हटाता है तो मालूम चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि टकर है। यहाँ पे बेसिकली वो लोग इस चीज को फिल्म कर रहे होते हैं उस कॉस्ट्यूम को पहन के। बाकी सारे यहाँ पे उस प्रैंक पे हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, मगर कोल और क्विन वहाँ पे अभी भी रुके हुए हैं। दोनों एक दूसरे से ओपन अप हो रहे होते हैं। क्विन यहाँ पे अपने मदर के ओवरडोज के बारे में बताने लगती है और कोल यहाँ पे अपनी सिस्टर के डेथ को लेके बताने लगता है और हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि दोनों के बीच में एक तरीके का बॉन्ड फॉर्म होने लगा है यहाँ पे। जिसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि कोल यहाँ पे क्विन को उसके घर ड्रॉप करने के लिए आया हुआ है। जिसके बाद जाने से पहले उन दोनों के बीच में किस होता है कि तभी वहाँ पे अचानक से क्विन का फादर आ जाता है। इस सारी चीज को देख के ग्लेन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कोल को यहाँ पे वो डांट लगाने लगता है और बोलने लगता है कि उसको उसकी बेटी से दूर रहने की जरूरत है। इस चीज से यहाँ पे क्विन भी बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और जो प्रैंक वाला वीडियो इन लोगों ने फिल्म किया था उसको देखने लगती है। मगर जब वो वीडियो देख रही होती है तो अचानक से उसका ध्यान जाता है कि पीछे बैकग्राउंड में उसको एक और यहाँ पे क्लाउन दिख रहा है, मतलब कि जो रियल फ्रेंडो है वो उसको वहाँ पे फ्रेम में दिख रहा होता है। इस चीज को देख के वो थोड़ा घबरा जाती है, उसका स्क्रीनशॉट लेती है और तुरंत ही वो टकर को भेजती है। इसी को टकर देख रहा होता है अपने फोन में जूम करके कि अचानक से उसका डोर बेल बजता है और उसमें जो कैमरा लगा हुआ होता है उसमें दिखाता है एक क्लाउन मास्क में आदमी उसके डोर बेल को रिंग कर रहा है। उसको यहाँ पे लगता है कि एक और उसके दोस्तों की तरफ से प्रैंक होगा तो वो जाने लगता है दरवाजे को खोलने के लिए और जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है उसके हाथ में एक टॉय गन भी होती है तो उसको वहाँ पे टूटे हुए प्लास्टिक के पीसेस दिखाई दे रहे होते हैं और जब एक अलमारी को वो खोलता है तो उसके अंदर उसको बेप एंड म्यूजिक बॉक्स दिखाई देता है जिसको वो वापस से क्लोजेट के अंदर फेंक के दरवाजा बंद कर देता है। मगर जैसे ही वो मिरर की तरफ मुड़ता है तो वहाँ से वो क्लाउन वाला जो फिगर होता है वो आके उस पर अटैक कर देता है। बेसिकली वो उसका वहाँ पे सिकल का इस्तेमाल करके उसका थ्रोट स्लैश करके उसका मर्डर कर देता है, एकदम तुरंत मर जाता है टकर यहाँ पे। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है, हमारे को दिखाया जाता है कि उस टाउन का फाउंडर्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। उस टाउन का जो मेयर है आर्थर, और मालूम चलता है कि वो इंसान जो है वो कोल का फादर है, वो सबके यहाँ पे स्पीच दे रहा होता है। हमें यहाँ पे एक परेड को भी आते हुए दिखाया जाता है और कोल और क्विन आते हैं, क्राउड के बीच में चेयर कर रहे होते हैं और स्पीच होते हुए सुन रहे होते हैं। जहाँ पे हम परेड के साथ साथ एक बड़ा सा क्लाउन फिगर को भी देख पाते हैं जिसको इन लोगों ने बनाया होता है परेड का पार्ट। और एक और इंसान होता है जो यूनिसाइकिल यहाँ चला रहा होता है, उसने फ्लेंडो का मास्क पहना हुआ होता है और कुछ अपने हाथ से बॉल्स को जगल कर करके वो ट्रिक्स दिखा रहा होता है सारे क्राउड को। मगर यहाँ से चीजें बहुत ही जल्द डाउनहिल जाने वाली हैं क्योंकि वो जो आदमी है जो यहाँ पे बॉल्स को जगल कर रहा होता है उसमें से एक बॉल में जिसमें आग लगी हुई होती है, वहाँ पे जो कॉर्न्स दिखाए गए होते हैं डिस्प्ले में उसमें जाके गिर जाती है, जिसमें तुरंत ही देख के लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से आग लग गई है। ऐसा होते ही वहाँ पे भगदड़ मचने लगता है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और ये सब जब चल रहा होता है जो मेयर है आर्थर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सबसे यहाँ बोलने लग जाता है कि इस चीज के पीछे कौन है वो सामने आए। एकदम से वो शेरिफ जो होता है वो वहाँ पर आता है और इन लोग के तरफ अपनी उंगली पॉइंट करने लग जाता है कि इनकी वजह से ही हुआ होगा और उसके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं होता, मगर तब भी इन
बहुत सारे बच्चों को वो अरेस्ट कर लेता है। यहाँ पे जेल में एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो इनको यहाँ पे वार्न करने लग जाता है कि इनको फ्लेंडो से दूर रहने की जरूरत है, नहीं तो वो इन सब के लिए आएगा। तब तक हमें मैट को दिखाया जाता है जो अपने गराज में है, वर्कआउट कर रहा होता है और उसको वहाँ पे वही बेप्लेन वाला जो म्यूजिक बॉक्स है वो दिखाई देता है। उसको यहाँ पे लगने लगता है कि ये भी एक और प्रैंक होगा और अपना वर्कआउट वो जब कंटिन्यू रखता है तो वहाँ पे फ्लेंडो आके उसका जो वेट्स होता है उसको पकड़ लेता है। मैट जब इसको देखता है तो वो हंसने लगता है, पर थोड़ा सा नर्वस लग रहा है मगर फिर भी हंस रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसके दोस्त ही हैं जो उस पे प्रैंक कर रहे हैं। मगर यहाँ पे फ्लेंडो उसको बहुत ही बुरी तरीके से डिकैपिटेट कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लेन आता है और इन बच्चों को बेल आउट कर देता है जेल में से। और जब रात में ग्लेन यहाँ सो रहा होता है तो क्विन अपने घर से स्नीक आउट करती है और कोल को ज्वाइन करती है उसके कार में। वो लोग बार्न हाउस में पहुंचते हैं जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पार्टी चल रही होती है और लोग ऑलरेडी गैदर्ड है और वो सारे अपने दोस्तों से मिलते हैं और सब एक साथ पार्टी करने लगते हैं। जिसके थोड़ी देर के बाद वो लोग पार्टी करने के बाद पास के ही शेड में जाते हैं क्योंकि उन्हें मेक आउट करना होता है। मगर कोल अचानक से अपने आप को इस सिचुएशन से पुल अवे कर लेता है। इस चीज से क्विन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, वो वहाँ से स्टॉर्म आउट करती है। मगर यहाँ पे उसको दो लड़कियां मिलती हैं जिनका नाम रॉनी और जेनेट होता है। रॉनी यहाँ पे मजाक करने लग जाती है और चिढ़ाने लगती है क्विन को कि कोल बेसिकली सबको ही रिजेक्ट करता है। और क्विन को अचानक से यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगती है रॉनी को स्पेसिफिकली कि उसको इस बारे में बताना चाहिए था उसको पहले से। जिसके बाद इनके बीच में और ज्यादा लड़ाई एस्केलेट हो जाती है जब यहाँ पे जेनेट थोड़े से अजीब से कमेंट्स पास करने लगती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में कैट फाइट शुरू हो जाती है। मगर अचानक से इसके बीच में ही बहुत ही ज्यादा जोर से इन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और कॉर्नफील्ड से उन्हें उनकी दोस्त जिंजर बाहर आते हुए स्टम्बल करते हुए बाहर आते हुए दिखाई देती है और उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से चोट लगी हुई है। और इसके पहले कि वो किसी को बता सके या कुछ हेल्प मांग सके वो कोलैप्स हो जाती है वहीं ग्राउंड पे। उनको स्टार्टिंग में लगता है कि ये दोस्त हैं ये लोग फिर से एक तरीके का एलैबोरेट प्रैंक कर रहे हैं। मगर जब वो लोग जिंजर के पास जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि फ्रेंडो मास्क में एक क्लाउन है जो कॉर्नफील्ड से भागता हुआ उनके तरफ आ रहा है, तो एकदम से वो लोग सब पैनिक करने लगते हैं। जो असली वाला फ्रेंडो है वो कॉर्नफील्ड से बाहर आता है, उनसे फेस टू फेस खड़ा है और ग्रुप की तरफ क्रॉसबो मारने लगता है वो। और यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो वापस बार्न की तरफ भागने लगती हैं तो उनको यहाँ पे रस्ट दिखता है जो जल्द ही यहाँ पे फ्रेंडो की तरफ फायर बैक करता है और उसको इंजर कर देता है। और जब रस्ट यहाँ पे उस इंजर्ड क्लाउन के पास जाता है उसका मास्क हटाने के लिए, पता करने के लिए कि वो कौन है, तब तक वो देखता है कि और भी ज्यादा वहाँ पे फ्लेंडोज जो हैं वो अपीयर होने लगे हैं कॉर्नफील्ड के अंदर से। और यहाँ पे हर फ्लेंडो क्लाउन के हाथ में अलग अलग तरीके का वेपन है। उसमें से एक क्लाउन भागता हुआ क्वीन की तरफ कूदने वाला होता है और तभी वहाँ पे कोल आके उस पे उल्टा अटैक कर देता है। जिसके बाद वो सारे उठते हैं और पास वाले ही शेड में जाके छुपने लगते हैं। वापस हमें घर का दिखाया जाता है जहाँ पे ग्लेन की यहाँ पे नींद खुली है और वो चेक करने आता है क्विन को उसके बेडरूम में, तो वो रियलाइज करता है कि क्विन अपने रूम में नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत निकलता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तब तक हमें यहाँ पे कॉर्नफील्ड का दिखाया जा रहा है जहाँ पे जेनेट यहाँ पे 911 पे कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है मगर उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता और जो फ्लेंडो है उस शेड को तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब तक यहाँ पे उन लोगों को एक हिडन टनल दिखाई देता है और उसके थ्रू वो लोग एस्केप करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्विन, जेनेट, रॉनी, कोल होते हैं वो उसके थ्रू एस्केप कर रहे हैं मगर रस्ट जो है वो पीछे ही रुकता है शेड में क्योंकि उसको यहाँ पे एक मेकशिफ्ट बॉम्ब बनाना है। और जब यहाँ पे सारे निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे रस्ट आग लगा देता है जिससे कि जितने भी फ्लेंडो हैं उन सबको उस ब्लास्ट में वो लेके मार दे। तब तक हमें ग्लेन को दिखाया जाता है जो अपने क्लिनिक पे आता है और वो नोटिस करता है कि उसके क्लिनिक का जो फ्रंट डोर है उसको जबरदस्ती किसी ने खोलने की कोशिश की है। वहाँ पे जब वो अंदर ही होता है तब एक फ्लेंडो आके उसको जबरदस्ती पकड़ लेता है और जो ऑपरेटिंग रूम है वहाँ तक ड्रैग करते हुए ले जाता है। मगर यहाँ पे वो उसको इसलिए पकड़ के लाया था क्योंकि एक बहुत ही बुरे तरीके से चोट लगा हुआ जो फ्लेंडो है वो वहाँ पे लेटा हुआ है और बेसिकली ये डॉक्टर है तो चाहते हैं ये लोग कि उसका यहाँ पे इलाज किया जाए, उसके जो चोट है उसको यहाँ पे स्टिच अप किया जाए बेसिकली। और यहाँ पे जो फ्लेंडो उसको लेकर आया होता है वो उसको अल्टीमेटम बेसिकली दे रहा होता है, धमकी दे रहा होता है कि या तो उसके दोस्त को वो ठीक करे नहीं तो वो उसकी बेटी को मार देगा। अब यहाँ पे ग्लेन के पास कोई चॉइस तो होती नहीं है तो वो सर्जरी के लिए प्रिपरेशंस करने लग जाता है। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो लोग एकदम समय रहते हुए उस टनल से बाहर आए हैं क्योंकि जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उस शेड में आग लग जाती है, वो शेड एक्सप्लोड कर जाता है और बहुत सारे फ्लेंडोज जो अंदर हैं उन सबको इनकल्फ कर लेता है उसमें। कोल यहाँ पे रस्ट के लिए वापस जाना चाहता है मगर यहाँ क्विन उसको रोक देती है क्योंकि यहाँ वो बोल रही होती है कि जो पुराना फार्म हाउस है पास में ही वो भाग के वहाँ जाए
और मदद लेकर आए। वो लोग कॉर्नफील्ड के थ्रू किसी तरह अपना रास्ता बना के जाने लगते हैं और एकदम मेन रोड पे किसी तरह से वो लोग पहुंचते हैं। उनको एक गाड़ी आते हुए दिखती है। वो लोग उनको फ्लैग डाउन कर रहे होते हैं जिससे कि वो गाड़ी वहाँ पे रुके उनकी मदद करने के लिए। यहाँ पे वही शेरिफ की गाड़ी होती है, मगर शेरिफ को यहाँ पे जैसे ही हाथ में गन दिखता है उनके, तो एकदम से उसको अरेस्ट कर लेता है। उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है वो। यहाँ पे सारी लड़कियां इस चीज को लेके प्रोटेस्ट करने लगती हैं, मगर तब भी वो कोल को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे तीनों लड़कियां रह जाती हैं और वो लोग एकदम बेचारों की तरह देख रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनका जो होप था वो तो यहाँ कोल को अरेस्ट करके ले गया। तो यहाँ क्विन सोचने लगती है कि जब वो चारों ही इस चीज में इन्वॉल्व थे तो सिर्फ वो शेरिफ कोल को अरेस्ट करके क्यों ले गया है। मगर बाकी दोनों के दिमाग में कोई सवाल नहीं चल रहा होता। उन्हें बस यही होता है कि वो इस चीज को सरवाइव कैसे करेंगे। जिसके बाद ये तीनों निकल जाते हैं उस पुराने फार्म हाउस की तरफ हेल्प लाने के लिए। और जब लोग कॉर्नफील्ड में होते हैं तो देख के लग रहा है कि यहाँ पे अलग अलग क्लाउन्स ने उन्हें सराउंड कर रखा है। वो लोग एकदम से भागने लगते हैं और कॉर्नफील्ड के अंदर ही जाके छुपने की कोशिश करते हैं उनसे। मगर यहाँ पे उनमें से एक फ्रेंड उनको स्पॉट कर लेता है। सारे आने लगते हैं। तभी यहाँ पे क्वीन एकदम से किस तरह से उन्हें ट्रैक करती है और वहाँ से भागने लगती है। मगर देख के लग रहा है कि रॉनी के लिए थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक लकड़ी काटने वाली जो मशीन होती है उसमें वो गिर जाती है और एकदम ही मर जाती है। यहाँ पे क्वीन और जेनेट किसी तरह से उस पुराने टिलर हाउस तक पहुँचते हैं जो फार्म हाउस है वहाँ पे। मगर वहाँ पे एक कुर्सी पे उन्हें ग्लेंडो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से, क्रीपी तरीके से बहुत स्टिल बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जेनेट धीरे धीरे जाती है उसको चेक करने के लिए और मालूम चलता है कि वो मर चुका है। कि तभी अचानक से ऊपर की तरफ से एक पुराना फोन बजते हुए उन्हें सुनाई देता है। वो लोग भाग के जाते हैं फोन को उठाने के लिए, मगर जल्दी रियलाइज करते हैं कि उन्हें नहीं आता कि इस फोन को इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब आसपास ही देख रहे होते हैं वो लोग, तो उन्हें एक बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पे पुराने पुराने न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स हैं और उसमें बताया हुआ है कि बे पेन सिरप फैक्ट्री जो था वो क्यों बंद हुआ है, और साथ ही साथ जो लोकल वहाँ पे जितने भी टीनेजर्स रहते हैं उन सब के भी पिक्चर्स हैं वहाँ। अभी वो लोग रियलाइज करते हैं कि स्टार्टिंग से ही ये सारी चीजें एक ट्रैप थी और ये सब रियलाइजेशन चल रहा होता है। तभी एक म्यूजिक बॉक्स उनके नीचे से बजता हुआ सुनाई दे रहा है। और जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो मरा हुआ फ्लेंडो होना चाहिए था वो एक्चुअली में मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। वो यहाँ पे जेनेट को इम्पेल करके सीलिंग तक पहुंचा देता है, लटका देता है बेसिकली, क्योंकि उसके हाथ में एक पिच फोक होता है। यहाँ पे क्विन चिल्लाने लगती है, मगर किसी तरह से उसको लेके जेनेट की बॉडी से उसको निकालने का वो मैनेज कर पाती है। जिसके बाद उसी पिच फोक को वो फ्लेंडो के थ्रू निकालती है, जिससे कि वो मर जाता है। मगर तब भी देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि उसने यहाँ पे उस फ्लेंडो में से उसका जो क्लाउन वाला मास्क है बेसिकली उसके फेस से नहीं हटाया है। हमें वापस से यहाँ पे ग्लेन का दिखाया जा रहा है जो धीरे धीरे उस इंजर्ड वाले फ्लेंडो में से लाइफ सपोर्ट का हटा रहा है। और जब यहाँ पे दूसरा वाला जो फ्लेंडो है वो आता है मदद करने के लिए, तो इस मौके का फायदा ग्लेन यहाँ पे उठाता है और इस वाले फ्लेंडो को वो गले में स्टैप कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। हमें वापस से उस फार्म हाउस का दिखाया जाता है। क्वीन यहाँ पे एक ट्रक को यहाँ स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है, मगर ये जो ट्रक है वो स्टार्ट नहीं हो रहा होता। तभी अचानक से और भी फ्लेंडोज वहाँ पर आ जाते हैं, उसको सराउंड कर लेते हैं और उसको वहाँ उस ट्रक से ड्रैग करके बाहर निकालते हैं। जिसके बाद उसको ड्रैग करते हुए वो जो खाली पड़ा हुआ बे पेन वाला फैक्ट्री है वहाँ पे लेके जा रहे हैं। क्वीन को यहाँ पे जब होश आता है तो उसका सवाल यहाँ होता है उन सबसे कि वो सब कौन है, और एक एक करके जो मास्क होता है वो सब हटाने लगते हैं। तो मालूम चलता है कि वहाँ पे उनके जो टीचर है, वो जो शेरिफ है, जो दुकानदार है ओडिस, और इनफैक्ट उनकी जो वेट्रेस थी ट्रूडी, वो सारे हैं वो मास्क वाले किलर। तब तक हमें यहाँ पे आर्थर हिल जो मेयर है, जो कोल का फादर है अपेरेंटली, वो भी वहाँ पर आता है और यहाँ पे क्वीन को बताने लगता है कि इन सब के पीछे वो लीडर है, मतलब वो इन सबको बता रहा है कैसे कैसे क्या करना है। जिसके बाद क्वीन यहाँ पे उनसे पूछती है कि वो ये सब लोग क्यों कर रहे हैं। तो मेयर यहाँ पे बताने लगता है कि जो केटल स्प्रिंग जो था वो एक्चुअली में एक शहर था जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रहता था लोगों को, मगर ये जो आजकल का जनरेशन है उन्होंने उस रिस्पेक्ट को एकदम ही खत्म कर दिया है। उसका यहाँ पे ये भी मानना है कि जो यहाँ उनका जो शहर है उसका जो फ्यूचर है इन बच्चों ने बहुत ही ज्यादा अपने रिबेलियस बिहेवियर की वजह से खराब कर रखा है, और इसने अपने ऊपर लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस चीज को फिक्स करेगा। और कैसे करेगा, मतलब एक इंसान को एक बार में मार के, इंसान भी क्या बेसिकली टीनेजर को एक बार में मार के। इसके बाद वो कोल को यहाँ पे अनरावल करता है और मालूम चलता है कि कोल तो जिंदा है, मगर यहाँ पे उसको कहीं रस्सी से लटकाया हुआ है। जिसके बाद वो यहाँ पे बोलता है कि उसको ऐसा लगता है कि कोल उसका एक्चुअली में बच्चा है ही नहीं, और उसको ब्लेम करने लग जाता है उसकी बेटी की डेथ के लिए। जिसके बाद वो शेरिफ को यहाँ ऑर्डर करता है कि वो कोल को गोली मार दे, मगर इसके पहले कि शेरिफ यहाँ पे कोल को गोली मारे, ग्लेन अपनी गाड़ी लेके उस फैक्ट्री के अंदर क्रैश कर देता है। यहाँ पे ऐसा करने की वजह से वो
जूडी और ओटिस को तो इंस्टेंटली मार देता है और साथ ही साथ वो क्विन को यहाँ पे बोलता है कि वो वहाँ से निकल के भागना शुरू करे। क्विन वहाँ से भागती है और दूसरे रूम में जाती है तो उसको वहाँ पे बहुत सारे फ्लेंडो के कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और जब यहाँ पे शेरिफ उसको ढूंढते हुए आता है तो उनमें से एक कॉस्ट्यूम वो पहन के उन सारे बीच में गुम होने की कोशिश करती है, ब्लेंड इन होने की कोशिश करती है और जब वो उसके पास से निकलता है तो अपना मास्क हटाती है, जिसके बाद वो प्लूटोन को उसके मुंह के अंदर शव कर देती है और इसकी वजह से वो शेरिफ एकदम मर जाता है तुरंत ही। जिसके बाद मेयर यहाँ पे एस्केप कर जाता है ग्लेन की गाड़ी में और वो वहाँ पे कोल को लटका वही छोड़ देता है। जिसके बाद वहाँ पे रस्ट आता है जिसके हाथ में गन है, वो रोप पे शूट करता है जिसकी वजह से कोल फ्री हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे क्विन आती है तो उसको दिखाई देता है कि कोल और रस्ट यहाँ पे किस कर रहे हैं। वो रियलाइज करती है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। जिसके बाद वो अपने फादर की तरफ भागते हुए जाती है और उनको हक करती है जोर से। जिसके बाद वो लोग उस फैक्ट्री से बाहर आते हैं, उन्हें एक पुरानी गाड़ी वहाँ पे दिखाई देती है और यहाँ पे क्विन से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती तो कोल उसको बहुत काम तरीके से सिखाता है कि वो इंजन रन कैसे होता है। और जब वो लोग वहाँ से ड्राइव ऑफ कर ही रहे होते हैं तो अचानक से वर्न वहाँ पर आ जाता है क्लाउन कॉस्ट्यूम पहने हुए और उसके हाथ में चेन सॉ है। ग्लेन यहाँ पे क्विन को बोलता है कि वो गाड़ी उसके थ्रू चला दे और क्विन ऐसा ही करती है। जिसके बाद हमारी यहाँ कहानी एक साल आगे शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि ग्लेन इस बार मेयर के पोजीशन के लिए वो खड़ा हुआ है और क्विन यहाँ पे कॉलेज जाने के लिए तैयार है और साथ ही साथ वहाँ पे रस्ट और कोल दोनों आए हैं उसको सी ऑफ करने के लिए। और जब वो अपनी गाड़ी में ड्राइव अवे कर रही होती है तो बैक सीट पे वो नोटिस करती है कि बे पेन का एक म्यूजिक बॉक्स पड़ा हुआ है। बिना हेजिटेट किए वो चलती हुई गाड़ी से अपने खिड़की के बाहर उसको फेंक देती है और हमें इससे सिग्निफाई ये होता है कि वो एक नई चीज की शुरुआत करने के लिए जा रही है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।